गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज करेंगे अकाउंट्स में 4th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म इन 5:3:2 कि ए बी सी एक फर्म में 5:3:2 में क्या है, पार्टनर है। और अब वो फर्म को डिसॉल्व करने का क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो अपना पहला काम यही होगा कि हम कौन सा अकाउंट बनाए बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट। आपने पिछले वीडियो में भी देखा है कि जब भी डिसॉल्यूशन करना होता है हमें सबसे पहले अकाउंट कौन सा बनाना पड़ता है, रियलाइजेशन। लेकिन अगर बैलेंस शीट दी हुई नहीं है तो हम पहले बैलेंस शीट भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट से आप ऐसे कैसे क्या करेंगे, एसेट्स इधर ट्रांसफर करेंगे और लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर करेंगे। तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे बच्चों, हम ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट जब आप ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, टू डेटर्स। बेटा डेटर कितने के हैं हमारे, 90,000 के। देख देख के ट्रांसफर करना है बस, 90,000। फिर टू स्टॉक कितने का है, 1,20,000 का। फिर टू मोटर कार कितने की है, 20,000 की। फिर टू मशीन कितनी की है, 1 लाख की। ये हमारी हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दी। अब लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो बाय क्रेडिटर्स, एक ही लायबिलिटी बेटा हमारे पास, कितने के हैं हमारे क्रेडिटर्स, 2 लाख की। ये तो हो गई ट्रांसफर का काम। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और एंट्री करते जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है मशीन जो है वो बिक गई, तो बाय कैश बैंक। मशीन कितने में बिकी बेटा हमारी, 50,000 में। अंदर पैसा पूरा जोड़ लेंगे। स्टॉक ये बिक गया हमारा 36,000 में। और डेटर्स बिक गए हमारे 40,000 में, यानी डेटर से कितना पैसा मिला, 40। इस तरीके से हमारे टोटल पैसा कितना आया, 1,26,000। फिर साथ ही कह रहा है मोटर कार बी ने ले ली, तो बेटा बाई बीज कैपिटल और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, मोटर कार भी ले ली थी। कितने में ले ली बेटा, 24,000 में। ये लो साहब। उसके बाद आगे आपसे बोला है क्वेश्चन में, आगे इसके लिए हमें कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हाँ आपको पता है बिना बोले हमें क्रेडिटर्स का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। तो टू कैश या फिर बैंक। और क्रेडिटर कितने के थे, 2 लाख। पूरे 2 लाख का हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। लेकिन आगे एक लाइन क्लियरली बोली है कि इफ एनी डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो, नहीं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, ध्यान रखना, इसका मतलब गार्नर वर्सेस मर्रे रूल फॉलो नहीं हो रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कोई पार्टनर बैंकरप्ट होता है तो जो उसकी डेफिशिएंसी होती है उसे वो कैपिटल रेशियो में लेते हैं, लेकिन अगर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो वो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेते हैं। और क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है आपसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेना है। इट मीन्स गार्नर वर्सेस मर्रे रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो बेटा बाय पार्टनर्स कैपिटल और लॉस। बेटा कितने पार्टनर है हमारे, 3, ए बी सी। टोटल कितना हुआ, 5,30,000। इसमें से जब इस टोटल को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस कितना आएगा, 1,80,000। इसे हम किस में बांटेंगे बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और आपको बताया आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2, यानी 90,000, 54,000 और 36,000। अब बनाएंगे बेटा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही बेटा ए बी सी, फिर पर्टिकुलर ए बी सी।
सबसे पहले लिखेंगे बेटा बाई बैलेंस बीडी। इनका शुरू का बैलेंस बेटा आपको पता है इनका स्टार्टिंग बैलेंस कितना है 20, 80, 40, तो 20,000, 80,000 और 40,000 ये हमें बैलेंस दिया हुआ है 20, 80 और 40। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से जो भी पार्टनर्स कैपिटल का हिसाब है वो इधर उतर के आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको पता है बी ने मोटर कार ली थी, कितने में ली थी 24,000 में। एक तो ये है, एक इधर कुछ है नहीं लेकिन इधर लॉस भी है, तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेटा लॉस। लॉस तीनों में बांटोगे तो कितने कितने आएंगे 90,000, 54,000 और 36,000। जनरल रिजर्व वगैरह है तो बांट देंगे, वो क्वेश्चन में नहीं है। अब आपको पता है बैलेंस फिगर हमेशा क्या होता है कैश होता है, लेकिन यहाँ क्लियरली बोला है कि ए बैंकरप्ट हो गया, ए बैंकरप्ट हो गया तो उसका बैलेंस बी और सी बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ध्यान रखना बाय बी और बाय सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, 3:2। इसे आप 3:2 में क्या कर लेंगे 3:2 में बांटेंगे। तो आप इसका डेफिशिएंसी देखिए बेटा 90,000 है, 90,000 में से 20,000 गए तो बचे 70,000, और जब 70,000 को आप इसमें बांटेंगे तो कितना कितना आएगा 42,000 और 28,000, ये बढ़ गया। इनका टोटल तो क्या हो गया इक्वल, लेकिन बैलेंसिंग फिगर किस में आएगा बेटा कैश में, इन दोनों का। तो पहले इनको तो बराबर कर दीजिए 90,000। अब इनका टोटल देखिए बेटा, इनका आप टोटल देखेंगे तो पहले तो कॉन्ट्रा एंट्री 2A और पैसा BC में, तो कितना आएगा बेटा 42,000 और 28,000। टोटल लगाइए तो आप देखेंगे इधर का ही टोटल ज्यादा है 1,20,000 और इधर का है 64,000। 120 में से 40 गया तो 80 गया तो 40, ये 40,000 रुपीज लाएंगे बाय कैश, क्योंकि यह है बैलेंसिंग फिगर, यह है बैलेंसिंग फिगर। और इधर ये 64 में से 40 गए तो कितने रुपए लाएगा 24,000। इस तरीके से ध्यान रखना बेटा हमारी होगी कॉन्ट्रा एंट्री डेफिशिएंसी के लिए, और बैलेंस फिगर किस में आ जाएगा कैश में। टोटल कितना हो गया 1,20,000 और ये भी 64,000। नेक्स्ट हमारा अकाउंट कौन सा बन जाएगा बच्चों, नेक्स्ट अकाउंट बन जाएगा कैश अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट सब जानते हो, रूल कहता है पैसा आए डीआर में और पैसा जाए सीआर में। पर्टिकुलर अमाउंट ठीक, सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। तो आप देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है टू बैलेंस बीडी, $10,000। अब आप सबको पता है पैसा आए डीआर में और पैसा जाए सीआर में, तो टू रियलाइजेशन। आपको पता है एसेट्स बेची थी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में 1,26,000 की। उसके बाद लायबिलिटीज का पेमेंट किया था तो बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लायबिलिटीज या क्रेडिटर्स 2 लाख के। रियलाइजेशन में तो यही कैश था। पार्टनर्स कैपिटल में भी हमने दोनों पार्टनर्स का, एक तो दिवालिया हो गया था, बी और सी पैसा लाए थे, तो बाय टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। मुझे बताइए बी कितना लाया था 40,000, सी कितना लाया था 24,000। इस तरीके से बेटा हमारे बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा इक्वल 2 लाख। यहां ध्यान रखना हमने कैपिटल रेशियो में डेफिशिएंसी को नहीं बांटा है, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो डेफिशिएंसी को हम कैपिटल रेशियो में क्या करते
आपस में डिवाइड करते। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए 9th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है राम एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म। राम और श्याम एक फर्म में पार्टनर है, उनकी कैपिटल 17,000 और श्याम की कैपिटल 3,000 थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि बेटा इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। और आपको पता है बैलेंस शीट बनाने के लिए कौन सी बैलेंस शीट बनेगी, हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट सबसे पहले बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ध्यान रखिएगा। फटाफट क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन देखे जाओ और बैलेंस शीट बनाए जाओ, लायबिलिटीज और अमाउंट। ठीक, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है बच्चों, देखो क्लियरली आपको बोला है कैपिटल, तो सबसे पहले लिखेंगे राम कैपिटल। आपको पता है कैपिटल तो लायबिलिटीज में आती है, कितनी है 17,000। फिर श्याम कैपिटल, तो श्याम की कैपिटल कितनी है बच्चों 3,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर कह रहा है इंपॉर्टेंट बात है 10,000 ड्यू फ्रॉम राम, राम से 10,000 रुपए दिए हैं फर्म द्वारा, फर्म द्वारा 10,000 फर्म देगी राम को। तो आप मुझे बताइए लायबिलिटी हुई, तो यहां आएगा राम्स लोन, कितने का 10,000 का। दूसरी तरफ 2,000 ड्यू फ्रॉम श्याम, ड्यू फ्रॉम है तो ये इधर आएगा श्याम्स लोन, वो कितने का है बेटा हमारा 2,000 का। मैं फिर कह रही हूँ ड्यू टू है तो लायबिलिटी और ड्यू फ्रॉम है तो एसेट्स। उसके बाद आपसे बोला है क्वेश्चन में पढ़ते जाइए कि साहब कैश और फर्नीचर भी थे, तो आप कैश कितने का था 300 का था और फर्नीचर कितने का था 1200 का था, ये भी क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, साथ ही आपसे बोला है बच्चों कि 20,000 के क्रेडिटर्स भी थे, तो ये यहां आएंगे क्रेडिटर्स, 20,000 के हमारे क्रेडिटर्स भी हो गए। और कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं, तो बैलेंस फिगर क्या आएगा बेटा सन्ड्री असेट्स, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट का तो बोथ साइड का टोटल इक्वल होता है, तो बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा एसेट्स। तो बेटा इधर का टोटल 50,000 में से अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 46,500। अब बना लेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारा क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा जैसा आप आज तक करते आए हो, बैलेंस शीट नहीं थी हमने बना ली, अब बचा हुआ आगे क्या बनेगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, अब आप सब जानते हो बेटा रियलाइजेशन में एसेट्स इधर ट्रांसफर होती है और लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर होती है। तो आप एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो सबसे पहले क्या ट्रांसफर करोगे बच्चों टू फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था 1,200 रुपए का। टू सन्ड्री एसेट्स कितने की निकली थी बैलेंस फिगर से सन्ड्री एसेट्स 46,500। एसेट ट्रांसफर कर दी। अब क्या ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज। आपको पता है लायबिलिटीज में हमारे पास क्या थे क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिटर्स कितने के हैं क्रेडिटर्स 20,000 के। अब एसेट्स बेचने बिकाने की बात करो तो आपसे क्लियरली कह रहा है कि एसेट्स और से हमें कितने पैसे मिले 40,000, तो बाई कैश एसेट्स कितने में बिकी एसेट्स 40,000। एसेट्स कितने में बिकी 40,000 में। फर्नीचर श्याम ने ले लिया, क्लियरली कह रहा है फर्नीचर किसने ले लिया श्याम ने लिया राम ने लिया। फर्नीचर राम ने लिया है तो बाई राम कैपिटल और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे फर्नीचर। फर्नीचर कितने में ले लिया राम ने 800 रुपए में, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद आपसे बोला है क्वेश्चन में कि फर्नीचर राम ने ले लिया 800 रुपए में और
क्रेडिटर्स के लिए कुछ ही नहीं बोला तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा टू कैश, ब्रैकेट में क्रेडिटर। मैं फिर कह रही हूँ, लायबिलिटीज के लिए कुछ भी ना बोले, हमें बिना बोले पेमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपेंसेस भी बोले हैं बेटा, एक्सपेंसेस वो कितने बताए इन्होंने, 200 रुपये, वो 200 रुपये हमने एक्सपेंसेस के भी लिख दिए। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा बेटा, लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल। लॉस में है तो राम और श्याम में बांट दोगे, राम श्याम, टोटल लगाइए। डेबिट का ज़्यादा है 67,900 में से आप 6,800 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7,100। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटोगे तो बेटा 4,733 और 2,367। अब क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर राम श्याम, फिर पर्टिकुलर राम और श्याम। यहाँ क्या लिखेंगे हम, राम श्याम, राम श्याम। ठीक, अब देखिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब आपको सबको पता है कि उनका बीडी कितना कितना था, एक का था 17,000 और एक का था 3,000। उसके बाद इन्होंने एसेट्स लिए हैं, एसेट्स बेची है, जो भी है। तो सबसे पहले तो श्याम का जो एडवांस था वो इसमें ट्रांसफर होगा, तो टू श्याम लोन, पार्टनर का लोन पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए। कितने का, 2,000 का। आप चाहो तो इसका अलग से पेमेंट कर सकते हो। और राम का जो लोन है उसका भी हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, लेकिन एडवांस का पैसा हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे। लोन के लिए हम अलग से पेमेंट करते हैं। फिर एक ने आपको पता है एसेट्स भी ली थी, तो टू रियलाइजेशन एसेट्स, शायद राम ने ली थी 800 रुपए का फर्नीचर, वो भी हमने लिख दिया। फिर लॉस बांट देंगे, टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लॉस। आपको पता है लॉस कितने का था, 4,733 और इसका था 2,367। अब बैलेंस फिगर काय में चला जाएगा, कैश में। तो आपको दिख रहा है बेटा इसका इस साइड का टोटल ज्यादा है, 17,000 है ना, तो बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, टू कैश और बैलेंसिंग फिगर 17,000, कैश कितना हो जाएगा 11,467, जबकि इधर का टोटल कितना है 4,367। तो ये क्या हो जाएगा, बाई कैश और बैलेंसिंग फिगर। ये कितने रुपए लाएगा बेटा हमारे 1,367। अब क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा, कैश अकाउंट। एक बार फिर से सुन लें, किसी पार्टनर का एडवांस है तो वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन लोन का पेमेंट हम अलग से लोन अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, टू बैलेंस बीडी। बेटा बैलेंस बीडी कितने का है, 300 का, क्वेश्चन में दिया हुआ था। एसेट्स भी बेची हमने, तो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एसेट्स, पैसा है इधर ही लिखते हैं। हमारी एसेट्स कितने में बिकी थी बेटा, 40,000 में। कितने में बिकी थी, 40,000 में। उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट भी किया था, तो बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने का पेमेंट किया था बच्चों, 20,000 का। उसके बाद खर्चे भी थे, तो बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, कितने के एक्सपेंसेस पे किए थे हमने, 200 रुपए के। उसके बाद राम के लोन का पेमेंट भी हम करेंगे, तो बाय राम्स लोन। ये याद रखना, लोन का पेमेंट करना पड़ेगा 10,000। और जो बैलेंस भी कराया था ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, तो बाय राम कैपिटल
कितना पेमेंट कर रहे हैं 11,467, यहाँ से उठ के यहाँ ये जो है ना ये वाली अमाउंट ये इसके इधर आएगी और ये वाला कैश उठ के इधर आएगा। तो टू शाम्स कैपिटल, शाम कितने दे रहा है 1367 और कुछ पैसा हमारे पास है नहीं, हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा बच्चों इक्वल 41,667 41,667। तो ध्यान रखिए अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो आप पहले बैलेंस शीट बनाइए, फिर आपका क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है रियलाइजेशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद कैश अकाउंट। ठीक है, कोई भी डाउट हो बच्चे आप लोग अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो।